तो देखिए, कल हमने बात करी थी बिजनेस स्टार्ट करने को लेके, और ट्रांजेक्शन भी बताए थे हमने, दो ट्रांजेक्शन समझाए थे हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के बेस पे। तो चाहे कमेंस वर्ड यूज हो या स्टार्टिंग यूज हो, बोथ आर सेम। आज हम परचेज पे कुछ आधारित क्वेश्चन समझाने वाले हैं कि परचेज से रिलेटेड तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी यूज होंगे और आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है पहला, परचेज गुड्स फ्रॉम एसएस ट्रेडर्स ऑफ आरएस 5000 ऑन क्रेडिट। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एसएस स्टेटस ऑफ आरएस 5000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या हो रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आप प्रोनाउंसिएशन करना किसी भी सेंटेंस का, कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है। तो यहाँ सिंपल सा पहला वर्ड हमें मिल रहा है कि हम परचेज कर रहे हैं। तो पहला अकाउंट हमें क्या मिल गया? परचेज का। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। और इस अकाउंट के बारे में आप जानते हैं कि परचेज क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। पढ़ाया गया था गोल्डन रूल जब पढ़ाए जा रहे थे। तो पहला अकाउंट तो मिल गया, हमें परचेज कर रहे हैं। दूसरी चीज, परचेज दो तरीके से करेंगे आप। एक तो उधार कर सकते हैं या तो कैश के रूप में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ही सारी चीजें छिपी हुई हैं, आपको बस सेंटेंस को एक बार प्रोनाउंसिएट करना है और देखना है कि जो परचेज आप कर रहे हैं वो किस मोड में कर रहे हैं, कैश के मोड में या क्रेडिट के मोड में। कैसे पहचानेंगे कि कब क्रेडिट के मोड में करते हैं, कब कैश के मोड में करते हैं? तो क्वेश्चन पढ़ने पे ही हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि परचेज गुड फ्रॉम एसएस ट्रेडर्स ऑफ आरएस 5000 ऑन क्रेडिट। यानी कि हमने परचेज किया है गुड्स यानी सामान, किससे? एसएस ट्रेडर्स से। यानी पार्टी का क्या नाम है? एसएस ट्रेडर्स नाम है। क्या नाम है पार्टी का? एसएस ट्रेडर्स नाम है। और कितने का? 5000 का। और किस मोड में? क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब समझिए, क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द आने का मतलब होता है उधार। क्रेडिट शब्द आने का मतलब होता है उधार। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। क्रेडिट शब्द आने का मतलब है उधार। और जब भी हम परचेज करते हैं और अगर परचेज का मोड उधार है तो उस वक्त हम कैश का अकाउंट नहीं बनाते। हम किसका बनाते हैं? उस पार्टी का बनाते हैं जिससे हमने परचेज किया है। मैं एक रूल बता दे रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये मैं नया पेज लेके आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी परचेज के ट्रांजेक्शन होंगे, सबसे पहला अकाउंट हम बनाएंगे परचेज का। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या बनाएंगे? अकाउंट परचेज का। URCHASE, परचेज का और बनाएंगे। ठीक है। और क्योंकि परचेज एक नॉमिनल है और नॉमिनल के अंतर्गत इसको एक खर्च के रूप में जाना जाता है। और ये चीज आप जानते हो कि नॉमिनल का गोल्डन रूल यह कहता है कि एक्सपेंस हो या लॉस हो, उस अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कौन होगा? यानी जाहिर सी बात है, एक डेबिट हो गया दूसरा क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट कौन होगा? तो क्रेडिट होगा या तो कैश, या तो कैश या या पार्टी का नाम। तो भी पार्टी का नाम है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको। अगर इसको समझ जाएंगे तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेंगे आराम से। जब भी क्वेश्चन में परचेज का नाम आए तो इतना तो माइंड सेट कर लेना है कि परचेज का अकाउंट बनेगा ही बनेगा और डेबिट होगा। ठीक है। अब रही बात कि क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कैश होंगी या तो पार्टी का नाम होगा। तो चलिए आइए ये जानते हैं कि कब कैश क्रेडिट होगा, कब पार्टी का नाम क्रेडिट होगा। तो जब क्वेश्चन में कहीं भी कैश का जिक्र हो कि जो परचेज आपने किया है उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा है, अगर कैश रहा है तो कैश का अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं क्रेडिट शब्द जोड़ दिया गया है या कैश का जिक्र नहीं किया गया है, तो इन दोनों केसेस में आप कैश का अकाउंट, सॉरी, पार्टी का नाम लिखेंगे, कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे। सिंपल सी एक बात है कि अगर क्वेश्चन में कैश का जिक्र है तो ही हम कैश का अकाउंट बनाएंगे, अगर कैश का जिक्र नहीं है तो कैश का अकाउंट नहीं बनेगा। उस पार्टी के नाम से अकाउंट बनाएंगे और उसे ही क्रेडिट करेंगे। चाहे क्वेश्चन में कैश का जिक्र ना हो या क्रेडिट शब्द जुड़ा हो, इन दोनों का मतलब
उधार से ही है। तो ये कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी अगर आपके पास है तो कॉपी में मेंशन कर लीजिए कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट स्लैश करके पार्टी का नाम लिख लीजिए, पार्टी नेम। अब इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन करने हैं, तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि परचेज गुड्स फ्रॉम एसेट ट्रेडर्स ऑफ RS 5000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। तो पहला ट्रांजेक्शन हमें मिल गया कि परचेज हो रहा है, इसलिए हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे और उसे हम करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे, सॉरी डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। तो एक तो डेबिट हो गया, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट अब होगा क्या, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि परचेज गुड्स फ्रॉम एसेट स्टेटस ऑफ RS 5000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार। तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति नाम कब लिखता है किसी भी डे बुक में, जब हम कोई चीजें उधार ले। अगर आप किसी दुकान पे, पार्टिकुलर दुकान पे गए, आपने 10 रुपए दिए और बिस्कुट लेके चले आए, तो क्या दुकान वाला कहीं आपका नाम लिखेगा, नहीं। लेकिन अगर वही चीज आप किसी दुकानदार से उधार लेते हैं तो वो अपने डे बुक में इस चीज को मेंशन करता है, क्योंकि इसके फ्यूचर में आपसे पैसे लेने होते हैं। तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन में क्रेडिट सब जुड़ा है यानी उधार है, तो हम कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम उस पार्टी का अकाउंट बनाएंगे और पार्टी का नाम है एसएस ट्रेडर्स। ठीक है, और अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना है, 5000, और डेबिट का भी अमाउंट 5000। इस बात पे विशेष ध्यान देंगे कि हमेशा डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, 5000 5000। तो पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आपको वीडियो की मिलेगी क्लास। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ कि परचेज परचेज गुड्स फ्रॉम आरके ट्रेडर्स आरके ट्रेडर्स ऑफ RS 7000 ऑन कैश। ठीक है, अब इसका ट्रांजेक्शन बनाइए। तो पहला चीज यही मिल गया, लाइन पढ़ते ही पहला वर्ड हमें मिल गया कि परचेज हो रहा है, इसलिए हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे। सिंपल सी बात है, ये परचेज का अकाउंट बनाइए। और परचेज क्या है, नॉमिनल है और एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसलिए इसे क्या करेंगे, डेबिट कर दिया। अब इसमें क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, सिंपल सा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहीं कैश का जिक्र है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि परचेज गुड्स फ्रॉम आरके ट्रेडर्स ऑफ RS 7000 ऑन कैश, तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कैश वर्ड जुड़ा हुआ है यानी कैश का जिक्र है। तो हम सीधे कैश का अकाउंट बनाते हैं और उसे क्रेडिट कर देते हैं। क्यों पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो मोड ऑफ पेमेंट है परचेज जो किए हैं वो कैश के रूप में है, इसलिए हम कैश का ही अकाउंट बनाएंगे। यही चीज मैं ऊपर समझा रहा हूँ, इसलिए मैं 3 टाइप के क्वेश्चंस दूंगा आपको ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बिहार पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि अभी तो हम सिंपल एंट्री पढ़ रहे हैं, जब कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि वहाँ कुछ मोड ऑफ पेमेंट कैश भी होगा और कुछ उधार भी होगा यानी क्रेडिट पे भी होगा। ठीक है, तो ये चीजें स्टार्टिंग की समझ में आएगी, तभी आगे क्लास आप कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, और बैलेंस लिख देते हैं। बैलेंस कितना है, 7000। तो क्रेडिट का भी बैलेंस और डेबिट का भी बैलेंस 7000। अब अगला क्वेश्चन तीसरा, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम PT ट्रेडर्स ऑफ RS 10,000। बस, यानी अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, डाउट होगा, क्योंकि इसमें ना क्रेडिट का जिक्र है ना कैश का जिक्र है। यानी सिंपल सा दिया हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम PT ट्रेडर्स ऑफ RS 10,000। यानी इस क्वेश्चन में ना ही तो कैश का जिक्र है ना ही क्रेडिट वर्ड जुड़ा है। तो भी आप परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने एक लाइन आपको बताया कि जब क्वेश्चन में कैश का जिक्र हो तभी हम कैश का अकाउंट बनाते हैं, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कैश का जिक्र ना हो, क्रेडिट का भी जिक्र ना हो, मतलब कि वो परचेज यानी वो ट्रांजेक्शन भी क्या हुआ है, क्रेडिट पे ही हुआ है यानी उधार ही हुआ है। यानी इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कि परचेज हो रहा है
इसलिए हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे। तो परचेज का अकाउंट बना लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट 10,000। अब क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कैश का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है कि ये परचेज में क्या किया गया है, क्रेडिट में किया गया है, यानी उधार किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्टी का ही नाम करेंगे। तो पार्टी का क्या नाम है, पीटी ट्रेडर्स, और बैलेंस कितना है 10,000 बस। एक स्क्रीन शॉट लीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन ही आप किसी भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। क्लास ले रहे हैं, अभी बात करते हैं। हाँ, क्लास ले रहे हैं, अभी बात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग सब लोग, ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब इसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, मैं बाद में भी कुछ बताऊंगा आपको कि परचेज का अकाउंट, एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा कि क्वेश्चन में परचेज का वर्ड होगा लेकिन परचेज का अकाउंट नहीं बनाएंगे। वो कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो अभी इतना ही। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट सेल्स को लेके भी ऐसा ही होगा। चलिए, उसके लिए भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये परचेज वाला समझ में आ गया। अब देखिए मैं सेल्स को लेके समझा रहा हूँ। तो नाम जब भी गुड्स क्वेश्चन में आएंगे, सोल्ड गुड्स जो भी है, तो सेल्स का अकाउंट है, तो सेल्स कौन सा है, नॉमिनल है, इतना तो पता है आपको। और एक प्रकार का इनकम माना जाता है, और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी सेल्स के मामले में हमें यह पता चलता है कि सेल्स का अकाउंट बनाएंगे और उसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। यानी सेल्स के मामले में किसको ढूंढना है, हमें डेबिट वाले को ढूंढना है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि परचेज वाले में डेबिट वाले का पता है, लेकिन क्रेडिट वाले को ढूंढना होता है। और क्रेडिट वाला कौन होता है, कैश या पार्टी का नाम। लेकिन सेल्स के मामले में सेल्स क्रेडिट होता है, किसे ढूंढना है, डेबिट वाले को। डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। यानी कि सेल्स के मामले में डेबिट कौन होगा, या तो कैश डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि जब हम कोई सामान बेचेंगे तो उस वक्त कैश हमारे पास आएगा। और कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट यह कहता है कि कोई भी वस्तु धन अगर व्यापार में आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। इसीलिए तो यानी कि सेल्स के मामले में सेल्स क्रेडिट होता है, इतना क्लियर है। कौन डेबिट होगा, या तो कैश का अकाउंट डेबिट होगा, या क्या, या पार्टी का नाम। तो भी पार्टी का नाम होगा, क्योंकि पार्टिकुलरली किसी पार्टी का नाम तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है हर जगह अलग अलग पार्टी का नाम दिया हो, इसलिए मैं पार्टी नेम वर्ड यूज कर रहा हूँ। यानी ये कॉन्सेप्ट भी अगर याद कर लेते हैं आप कि सेल्स के मामले में सेल्स क्रेडिट है, पहले बना दीजिए। डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। ठीक है, चलिए अब इसके बिहाफ पे मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ, वो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन सेल्स के मामले में, सोल्ड गुड्स टू एसएस ट्रेडर्स ऑफ RS 20,000 ऑन क्रेडिट। समझिएगा क्वेश्चन ध्यान से। क्या किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है। यानी जैसे हमने इस सेंटेंस का पहला वर्ड पढ़ा, हमें हमारा पहला आंसर मिला कि सोल्ड हो रहा है, यानी सेल्स हो रहा है। क्योंकि सेल्स का ही थर्ड फॉर्म है, आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे तो जानते होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं। तो सेल्स का ही थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है। यानी पहला वर्ड पढ़ते ही हमें पहला आंसर मिल गया, यानी पहला अकाउंट मिल गया कि हमें पहला अकाउंट क्या बनाना है, सेल्स का। और ये चीज़ तो आप जानते हो कि सेल्स क्या होगा, क्या होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। यानी एक अकाउंट हमें मिल गया सेल्स का, यानी टू सेल्स हम लिख लिए। अभी चूंकि जानते हैं कि डेबिट वाला ही ऊपर होता है, इसलिए हम ऊपर साइड में चलते हैं। और यहाँ सेल्स हो रहा है, सेल्स का अकाउंट बना दिया, क्रिएट कर दिया। अब डेबिट वाले को ढूंढना है, तो डेबिट मैंने बताया अभी रूल के हिसाब से, डेबिट या तो कैश होगा या तो पार्टी का नाम होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिख रहा हो रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू एसेट स्टेटस ऑफ RS 20,000 ऑन क्रेडिट।
यानी क्रेडिट सब जुड़ा है, मतलब कि जो सेल्स हो रहा है वो उधार हो रहा है, तो उधार होगा तो क्या करेंगे, कैश का अकाउंट बनाएंगे? नहीं, क्या बनाएंगे हम? पार्टी का नाम, और पार्टी का नाम क्या है? एसएस ट्रेडर्स। तो एसएस ट्रेडर्स का अकाउंट बनाया और उसको ही क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब किसको क्रेडिट कर देंगे? सेल्स। वो तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ते ही हमें मिल गया था। अब बैलेंस लिख देते हैं, कितना? 20,000 यानी 20,000, और ऊपर भी डेबिट साइड में भी क्या, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि सोल्ड गुड्स टू पीटी ट्रेडर्स ऑफ आरएस 10,000 ऑन कैश, यानी कि यहाँ भी वही चीज, क्वेश्चन पढ़िए, सोल्ड गुड्स, यानी पहला आंसर यहाँ मिला। क्या बनाना है सबसे? क्या मिल जाएगा आपको? एक अकाउंट सेल्स का, और क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या ढूंढना है? डेबिट वाला ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। इसका बैलेंस लिख दिया जाए पहले, 10,000 हो गया। डेबिट कौन होगा? या तो कैश या तो पार्टी का नाम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहीं कैश का जिक्र है। तो आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे इस सेंटेंस को, तो लास्ट में आपको दिखेगा कि 10,000 ऑन कैश। सिंपल सी बात है, कैश का जिक्र है, यानी मोड ऑफ पेमेंट जो भी है, जो आप सेल्स कर रहे हैं वो किस मोड में कर रहे हैं? कैश। इसलिए हम किसका अकाउंट बनाएंगे? कैश का अकाउंट बनाएंगे, और उसको ही डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि जब हम सेल्स करेंगे तो कैश आएगा, और जब कैश आता है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन भी नहीं हो तो स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। तब तो मैं चेक कर लूँगा और लोग तो नहीं आया ना। हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसके बिहाफ पे। और तीसरा क्वेश्चन है लास्ट इसका, कि सोल्ड गुड्स टू यस्के ट्रेडर्स आर एस 8, यानी 8,000, 8,000 बस। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, परचेज वाला जो मैंने पहले बताया था। सोल्ड हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेल्स का अकाउंट बना लिया, उसे क्रिएट कर लिया। डेबिट वाला ढूंढना है, तो डेबिट होगा कौन? या तो कैश या तो पार्टी का नाम। और चूंकि क्वेश्चन में ना कैश का जिक्र है ना क्रेडिट का जिक्र है, मतलब ये ट्रांजेक्शन भी क्या हुआ है, एक सोल्ड जो हुआ है, सेल्स हुआ, वो किस किस मोड में हुआ? उधारी हुआ है। मैंने अभी ऊपर जैसे परचेज को लेकर समझाया था कि अगर क्वेश्चन में कैश का जिक्र ना हो, क्रेडिट शब्द भी ना जुड़ा हो, तो भी उसका मतलब भी उधारी होता है। तो वैसे ही यहाँ भी हम क्या करेंगे? यस के ट्रेडर्स का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि पार्टी का नाम क्या है? यस के ट्रेडर्स है। तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे अमाउंट से, 8,000 से, और सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कितने से? तो ये थी आज के क्वेश्चन हमारे, किससे बेस्ड? परचेज से बेस्ड और सेल्स से बेस्ड। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, आप देख लीजिए। हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमें यही बताना था, परचेज और सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि परचेज के साथ अगर किसी एसेट्स का नाम जुड़ा हो तो क्या करते हैं। तो वो चीज़ें कल की क्लास में बताई जाएगी आपको, ठीक है। और ये कॉपी में मेंशन करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है रूल।
गोल्डन रूल, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन उसी पे बेस्ड है, कौन सा अकाउंट किसके अकाउंट के अंतर्गत जाता है, उस अकाउंट्स के गोल्डन रूल क्या कहते हैं, कब उसे क्रेडिट कब उसे डेबिट करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो किसी भी ट्रांजेक्शन को आप इजीली फेस कर पाएंगे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। ठीक है, और जिनकी फीस बाकी थी बताया था मैंने। ठीक है, रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ।